हेलो प्यारे, आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं जिसमें चैप्टर है वर्ड अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। यानी कि वर्ड को अरेंजमेंट करने के लिए आज हम लोग सीखेंगे डिक्शनरी के अनुसार। और यहाँ पर उसी को हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। यानी कि जो भी वर्ड दिया हुआ रहेगा उसको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिखेंगे और अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिखने के बाद हम लोग का क्वेश्चन रहेगा कि या तो उसमें से जो फर्स्ट स्थान पर आ रहा है वो कौन होगा, या पूछेगा कि मध्य में कौन आ रहा है, या पूछेगा कि अंतिम में कौन आ रहा है। यही सवाल रहता है। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार रहेगा। ऑप्शन 4 को दिया हुआ रहेगा तो फर्स्ट लास्ट ज़्यादा पूछता है। अगर 5 को दिया हुआ ऑप्शन रहेगा तो मध्य वाला ज़्यादा पूछता है। तो यहाँ पर जो हम लोग सीखने जा रहे हैं 5 ऑप्शन से सीख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कहा है कि वर्ड अरेंजमेंट करना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, या अल्फ़ाबेट ऑर्डर में इसको लिखना है, या इसको बोलते हैं टेलीफोन डायरेक्टरी। तो यहाँ पर वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिखना है और लिखने के बाद जो सवाल कहेगा उसके अनुसार हम लोग निकालेंगे। तो अगर अल्फ़ाबेट ऑर्डर में सजाने के लिए जान गए हम लोग तो उसके बाद फर्स्ट वाला पूछेगा या लास्ट पूछेगा या मिड में जो भी दिया हुआ वर्ड है उसको पूछेगा। तो जो ही पूछेगा निकल जाएगा। तो देखिए पहले नंबर तो हम लोग सीखते हैं कि इसको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिखते किस तरह से हैं। और अल्फ़ाबेट ऑर्डर में अगर लिख लिए तो उसमें जो पूछेगा उसको तो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। अगर फर्स्ट स्थान वाला पूछेगा तो फर्स्ट में जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगर लास्ट वाला पूछा है तो जो लास्ट में आएगा वो आंसर हो जाएगा। और अगर मध्य में पूछा या तीसरा स्थान, अगर 5 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो मध्य में या तीसरा शब्द कौन होता है ऐसे पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर इसको सजाते किस तरह से हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि जो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है इसी को सजाना है। इसी में से कौन पहला स्थान पर आ रहा है, कौन लास्ट में आ रहा है या कौन बीच में आ रहा है, वही निकालना है। तो पहले नंबर तो देखते हैं कि फर्स्ट लेटर दिया हुआ कितना है। तो फर्स्ट लेटर है पी, तो इस सब में पी है और हम लोग का 5 ऑप्शन दिया हुआ है तो पाँचों में पी दिया हुआ है। देखिए 5 हो गया पी। ठीक है, और उसके बाद अब देखना है कि सेकेंड लेटर कौन में आ रहा है, सेम है या अलग अलग है। तो सब में तो सेम है, चलिए इसमें सब में सेम कर लेना। यानी कि एल है तो एल हो जाएगा, ये तो सब में रहेगा। अब उसके बाद थर्ड लेटर देखना है। तो थर्ड लेटर में देखिए यहाँ पर सब में ए है लेकिन एगो में ई है। तो ई कहाँ जाएगा, तो ए के बाद ई आता है। ए के बाद ई आएगा तो ई तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से ए अगर लिखते हैं तो ई एकदम लास्ट में चला जाएगा। और अब लास्ट में आ गया ये, तो इसके बाद अब इधर नहीं देखने की जरूरत है, ई अब यहीं रहेगा। अगर लास्ट में पूछता कि जो अंतिम में आ रहा है कौन सा वर्ड यहाँ पर अंतिम में आ रहा है, तो यहाँ पर जो आया वही ऑप्शन हो जाता, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन हम लोग का पूछा कौन है कि मध्य में या तीसरा स्थान पर कौन आएगा, ये निकालना है। चलिए इसका कहानी तो खत्म हो चुका है, अब इसको में देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहाँ चला गया, तो लास्ट में चल गया। एक बार और देखिए, देखते हैं कि सभी लेटर जो है यहाँ पर, यानी कि एक एक लेटर करके देखा जाता है फर्स्ट से कि सेम है या नहीं। तो सब में सेम दिया हुआ था पी, तो पी 5 में था। उसके बाद सेकेंड लेटर देखे तो सेकेंड लेटर में देखिए एल है तो सभी में एल आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड लेटर जो है सब में ए है लेकिन एक ई आ रहा है। तो ई जो होता है से ए के बाद आता है, तो ई तो सबसे लास्ट में चला जाएगा ई, बाकी ए रहेगा। अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये कहानी खत्म हो गया इसका। अगर सिर्फ हम लोग का सवाल में रहता है कि अंतिम में कौन सा वर्ड आ रहा है तो अंतिम में जो आया यही आंसर हो जाता है। ठीक है, ये प्लेंटी। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद चौथा स्थान पर देखिए यहाँ पर कितना है, वाई है, इसमें सी है, इसमें एन है, इसमें आई है। तो यहाँ पर वाई सी एन आई, इसमें कौन पहले आता है, तो पहले कौन आएगा, सी आएगा। तो सी तो लिखा गया। ठीक है, तो सी जब हो गया तो इसके बाद जो लिखा गया वो अब खत्म हो गया, क्योंकि इसके पहले जो है अब कोई नहीं आएगा, सी के बाद ही कोई आ सकता है। अब तो सी यहाँ पर देखिए, और उसके बाद ई था, इसको कहानी खत्म, ई तो खत्म हो गया। अब बच गया ई, 3 को बच रहा है। उसके बाद देखिए वाई है, चौथा स्थान पर इसमें एन है, चौथा स्थान पर इसमें आई है। तो अब देखना है कि वाई एन आई में कौन पहले आता है। तो वाई एन आई में आई पहले आता है, तो आई वाला पहले हो जाएगा आई एन। ठीक है, ये भी लिखा चुका है। अब बच गया 2, इसमें देखिए एन है, इसमें कितना है, वाई है। तो वाई और एन में कौन पहले आएगा, तो पहले एन आता है, तो एन ई वाला हो जाएगा, इसका भी खत्म कहानी। अब बच गया वाई, तो वाई ई आर। ठीक है, ये तो हम लोग का वर्ड अरेंजमेंट हो गया।
अब देखना है कि सवाल पूछा क्या है, तो सवाल पूछा है कि मध्य में या तीसरा शब्द कौन होगा। तो मध्य में इसमें देखिए तो 2 ऊपर छोड़ देना है, 2 नीचे छोड़ देना है, तो मध्य में कौन आ रहा है, प्लेन आ रहा है। तो यही हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ई देखना है कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देख लीजिए कहाँ दिया हुआ है, तो सी में, तो आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत देखिए, अगर दिक्कत है तो एक बार और इसको मिला देते हैं। एक बार और देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि सबसे पहला लेटर देखना है कि किसमें कितना दिया हुआ है। तो सबसे पहला लेटर जो दिया हुआ है सब में पी है, ऑप्शन हम लोग का 5 गो है, तो 5 में पी दिया हुआ है, 2 4 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लेटर देखेंगे, तो सेकेंड लेटर में एल है, एल है, एल है, देखिए सब में एल है, तो सब में एल होगा। ठीक है, अब थर्ड लेटर देखेंगे, तो थर्ड में ए इस सब में है, लेकिन एकरा में ई है, तो ई कहाँ जाएगा, तो सबसे लास्ट में, इसका कहानी खत्म हो चुका। प्लेंटी जो हो गया सी कहाँ चल गया, लास्ट में चल गया। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी ए बचा हुआ है, तो ए सब में रहेगा। ठीक है, अब इसको देखना भी नहीं है। अब 4 ऑप्शन हम लोग के पास बच रहा है, इसमें से देखना है कौन पहले आएगा। अब देखिए यहाँ पर ए के बाद यहाँ पर 1 2 3 4, चौथा स्थान पर देखिए यहाँ पर वाई है, इसमें सी है, एन है और इसमें आई है। तो चौथा स्थान पर वाई सी एन आई, इसमें कौन आता है पहले, अल्फ़ाबेट में कौन पहले आएगा, तो पहले सी आएगा। अब सी से पहले कोई नहीं आएगा यहाँ पर, चलिए इसको लिखिए, इसको भी कहानी खत्म हो गया, इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद वाई एन आई बच रहा है, वाई एन आई, तो वाई एन आई में बोलिए कौन हो जाएगा, तो वाई एन आई में आई पहले आता है, तो आई एन ई, चलिए ये भी लिखा चुका है। अब बाकी बच गया 2 गो, एगो में वाई बच रहा है, एगो में एन बच रहा है, तो वाई और एन में कौन पहले आएगा, तो एन आ जाएगा। चलिए ये भी लिखा चुका है। अब एगो और बचल है वाई वाला, वाई आर। ठीक है, ये तो हम लोग अरेंज कर लिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि मध्य में या तीसरा शब्द कौन होगा, मध्य में कौन होगा या तीसरा शब्द कौन होगा। तो तीसरा देख लीजिए 1 2 3, तीसरा शब्द कौन हो रहा है, प्लेन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर, यानी प्लेन कौन ऑप्शन में है, तो सी में है। ठीक है, चलिए एक बार और समझा दीजिए इसको, इसमें कोई दिक्कत। देखिए सेकेंड नंबर सवाल, सेकेंड में भी 5 ऑप्शन ही है, इसमें कह रहा है कि मध्य में या तीसरा शब्द कौन होगा। इसको आप लोग बना सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान होता है, लेकिन हर एक एग्जाम में पूछता है, 1-2 सवाल हर एक एग्जाम में भी रहेगा ये। तो यहाँ पर देखिए वर्ड कोई भी दिया हुआ रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले नंबर फर्स्ट लेटर से हम लोग को देखना है, तो फर्स्ट लेटर सभी में लिखा हुआ है यू, 5 गो यू दिया हुआ है, 3 4 5, पाँचों में हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड लेटर में देखिए एन है, एन है, एन है, सब में एन है, एन लिखा जाएगा सेकेंड में। चलिए थर्ड में देखिए आई है, यहाँ भी आई है, ये 2 लिखा चुका है, थर्ड में आई है, आई है, इसमें देखिए आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, आई तो इस सब में है। चलिए आई सब में लिखा जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। 3 गो जो एकरा में लिखा हुआ है लेटर, इस सब में सेम है। अब देखिए चौथा लेटर, तो चौथा लेटर में यहाँ लिखा हुआ है कितना, टी, इसमें चौथा में आर लिखा हुआ है, इसमें चौथा में कौन है, एस है, इसमें देखिए चौथा में टी लिखा हुआ है, इसमें क्यू लिखा हुआ। अब इसमें देखना है कौन पहले आ रहा है। देखिए टी जो होगा यहाँ पर दोनों में सेम लिखा हुआ है, यहाँ पर आर है, तो यहाँ पर क्यू जो होता है 17 स्थान पर होता है, और ये आर जो होता है 18 स्थान पर होता है। क्यू क्या पर होता है 17, और आर हो गया 18, और एस हो गया आपको 19, और टी हो गया 20। देखिए क्यू आर एस टी, ऐसे भी देखिए पी क्यू आर एस, पी 16 पर हो गया, तो क्यू आर एस टी। अब देखिए क्यू आर एस टी है, तो 17 स्थान पर क्यू होता है, तो इसमें से क्यू आर एस टी में कौन पहले आ रहा है, 4 हुआ, एक और चाहिए हम लोग का। अच्छा डबल टी है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, टी दोनों लास्ट में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले क्यू आ रहा है, तो क्यू वाला इसमें है, तो क्यू तो पहले यहाँ लिखा जाएगा। अब इससे पहले कोई नहीं आएगा। चलिए इस तो खत्म हो चुका है यहाँ से, यूनिट क्यू जो हो गया सी खत्म। अब यहाँ पर इसका कहानी खत्म हो चुका है। अब उसके बाद कौन आ रहा है, तो उसके बाद आर आ रहा है, तो आर वाला देखिए कहाँ दिया हुआ था, आर वाला इसमें है, तो उसके बाद ये बी ऑप्शन पर चला जाएगा, दूसरा स्थान पर यूनिरेटेड। ठीक है, ये हो गया। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी अब 3 गो बचा हुआ है, 3 गो में आर हो गया खत्म। अब एस बच गया, एस के बाद टी आता है, तो पहले एस वाला लिखा जाएगा, तो एस वाला देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है एस ओ एन है,
उसके बाद 2 गो टी बच गया तो डबल टी है तो दोनों में टी होगा। उसके बाद कौन आएगा तो एगो ई है। देखिए चौथा के बाद पांचवा स्थान पर उधर देखने की जरूरत नहीं, तो लिखा चुका है। अब यहाँ पर ई है, इसमें ए है, तो ई और ए के पहले कौन आता है तो यहाँ पर ए आएगा। उसके बाद इसका कहानी खत्म हो चुका है, अब बच गया ई वाला। ठीक है, ये तो अरेंज हम लोग कर लिए अल्फ़ाबेट में। अरेंज होने के बाद हम लोग का सवाल देखना है कि इसमें क्या पूछा है सवाल में। तो सवाल में पूछा है कि मध्य में या तीसरा शब्द कौन होगा, मध्य में कौन सा शब्द होगा या तीसरा शब्द होगा। तो 1 2 3 देखिए तीसरा शब्द कौन हो रहा है, यूनिसन हो रहा है ना। तो यानी कि कौन ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर अंतिम में पूछता तो ई हो जाता, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का कितना, ए हो जाता। अगर फर्स्ट में पूछता तो फर्स्ट ला पूछता तो ऑप्शन कौन होता, ई होता। तो यही सवाल पूछेगा, या तो फर्स्ट में पूछता है या तो पूछ देगा किस में अंतिम में, या पूछ देगा मध्य में। ये रहा आपका 3rd नंबर सवाल है। 3rd में भी वही मान निकालना है, यानी कि मध्य में या तीसरा शब्द जो दिया हुआ वही मान इसमें भी निकालना है। तो सबसे पहले तो अरेंज हम लोग कर लेते हैं। अरेंज करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी काट के बना सकते हैं, 3 को सेम मिल रहा है, उसके बाद जो मिलेगा फर्स्ट में लिखेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो सीख रहे हैं अरेंज करने के लिए सीख रहे हैं इसको, है ना, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिखने के लिए सीख रहे हैं। लिख लेंगे, लिखने के लिए अगर सीख लेंगे तो उसके बाद फिर यहीं से बना सकते हैं, ऑप्शन सही बन जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग का पूछा है सिर्फ कौन, तो तीसरा शब्द कौन होगा, यानी कि मध्य में कौन होगा। कभी कभी फर्स्ट वाला भी पूछेगा, कभी कभी अंतिम वाला भी पूछेगा, या कभी कभी अरेंज करके ऑप्शन दे देता है, 5 ऑप्शन वाला लिखा रहेगा 5 ऑप्शन में, और उसको कहेगा कौन सही होगा, जो अरेंज किया गया है अल्फ़ाबेट में वो कौन सही होगा 5 में से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कैसे ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर देखिए 3 गो लेटर जो है सेम दिया हुआ है, INV 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 INV। तो INV तो सेम है, INV जो है कि 5 ऑप्शन में है, INV 4 गो ये सेम दिया हुआ है, ये तो 5 में सेम दिया हुआ है। 3 गो के बाद देखिए चौथा लेटर जो लिखा हुआ है हम लोग का, इसमें ई है, इसमें ई है, यहाँ भी ई है, उसमें भी है, ए में ए दिया हुआ है। इसका मतलब कि ए जो है ई से पहले आता है, तो ए तो पहले लिखा जाएगा यहाँ पर, और ए जैसे ही लिखा है अब उससे पहले कोई नहीं होगा, यानी कि इसको लिखा गया, अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वो तो हो गया है, ये वाला ऑप्शन लिखा गया। अब बाकी 4 गो बचा है, सब में ई है, तो चारों में ई दिया हुआ था। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 गो तो लिखा चुका है, आर है, 5वां लेटर कौन है, आर है, इसमें 5वां लेटर कौन है, एन है, 5वां लेटर में आर है, 5वां लेटर में एस दिया हुआ है। तो बताइए कि आर एन, आर वहाँ भी है, सेम दोनों हो गया, और एस, तो आर एन एस में कौन पहले आता है, तो पहले एन आता है, तो एन वाला लिखाएगा, यानी कि बी ऑप्शन तो अब लिखा चुका है यहाँ से, इन्वेंटिव। चलिए इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखा गया। अब बाकी जो बचा है उसमें डबल आर, देखिए इसमें भी आर था, इसमें भी आर है, इसमें एस है, तो आर एस में कौन पहले आएगा, तो पहले आर आता है, तो आर पहले आएगा और एस आ गया यहाँ पर, तो एस के बाद अब कोई नहीं आएगा, ये तो अंतिम में ही रह जाएगा। चलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी 2 को बचा हुआ था, आर आर सेम है। उसके बाद आर के बाद देखिए एस है, इसमें टी है, तो एस टी, यानी कि एस के बाद टी आता है, तो एस पहले लिखा जाएगा, तो एस जब लिखा गया तो ई भी हो जाएगा, क्योंकि एस के पहले अब नहीं आएगा वो, और यहाँ पर टी हो गया। ये तो हम लोग अरेंज कर लिए इसको अल्फ़ाबेट में। अब ऑप्शन देखिए कैसे रहता है यहाँ पर, ऑप्शन में अब ऐसे भी रहेगा। देखिए ये जो लिखा हुआ है इन्वेंशन, इन्वेंशन कौन में है, ई में, तो यहाँ पर ई हो गया। उसके बाद इन्वेंटिव कौन में लिखा हुआ है, बी में है, बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए इन्वर्स, इन्वर्स कौन में है, फर्स्ट में। उसके बाद इन्वर्ट, इन्वर्ट कौन में दिया हुआ है, इन्वर्ट कौन में है, हाँ देखिए सी में है। उसके बाद इन्वेस्ट कौन में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, देखिए ई हो गया। आपको जो 5 गो ऑप्शन बनाएगा या 4 गो ऑप्शन जो रहता है, यहाँ पर ई दिल रहेगा, उसके बाद ऑप्शन अलग से रहता है, और उसमें कहेगा कि बताइए कि इसमें से कौन सही है, इस तरह से दे देगा आपको। ठीक है, उसमें ऐसे रहेगा कि अरेंज करके लिखा हुआ रहता है, अब बताने के लिए रहता है कि इसमें से कौन होगा, इसी को आगे पीछे कर देगा। अब यहाँ पर देखना होगा, तो पहले नंबर तो इसको क्या करना होगा, अल्फ़ाबेट में लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पर देखना ऑप्शन कौन सही हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग का सवाल जो ही पूछा है अभी, मध्य में या तीसरा शब्द कौन होगा, तो मध्य में देख लीजिए कौन होगा, तो इनवर्स हो जाएगा। हम लोग का मध्य में कौन आ रहा है, इनवर्स हो रहा है, तो इनवर्स देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन में है, तो आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो गया यहाँ पर, ए हो गया। चलिए इसको लिखिए, अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। देखिए ये रहा आपका 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए
ये आप लोग बनाइए। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इसको पहले अल्फ़ाबेट में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो भी पूछा है उस निकालेंगे। यहाँ पर देखिए एफ तो सब में है, चलिए 1 2 3 4 5 एफ सब में दिया हुआ है। अब उसके बाद देखिए एल है, टेल इसमें है, इसमें सब में है, लेकिन वो देखिए यहाँ पर आ गया दूसरा स्थान पर जो है दूसरा लेटर है, इस सब में एल है, लेकिन यहाँ पर दूसरा लेटर जो दिया हुआ से ओ है। तो एल पहले आता है कि ओ आता है, तो पहले तो एल आता है, तो सब में एल रहेगा और यहाँ ओ चल जाएगा, वो जैसी लास्ट में गया अब इसके बाद कोई नहीं जाएगा, यही सबसे अंतिम में रहेगा। तो ई तो लिखा चुका ही, अब उसको देखना भी नहीं है, ठीक है, ये अंतिम में चला गया। अगर सवाल आता है कि अंतिम में कौन आ रहा है तो आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 2 लेटर लिखा चुका है, 2 लेटर हो गया यहाँ पर। अब देखिए इसको तो लिखना ही नहीं है। अब तीसरा में यू है, यू है, यू है, यू है, चलिए सब में यू है, 3 गो लिखा गया, यू तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यू लिखा गया, यू लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद चौथा लेटर में टी है, चौथा लेटर में टी है, चौथा में भी है और चौथा में एस है। अब एस पहले आता है कि टी पहले आता है, देखिए एस बच रहा है, टी बच रहा है और भी बच रहा है, तो भी तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 22 स्थान पर हो गया, एस हो गया 19 पर, टी हो गया 20 पर, 19वां स्थान पर होता है, 20वां स्थान पर होता है, 22वां स्थान पर। तो इसमें कौन आ रहा है, तो एस पहले आ रहा है, तो एस वाला पहले आएगा, तो एस यहाँ पर देखिए है, तो एस पहले आएगा तो पहले हो जाएगा। चलिए ये भी लिखा चुका है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद टी, तो टी इसमें भी है और इसमें भी है, तो टी यहाँ पर हो जाएगा और एक और टी होगा, ये तो लिखा गया। उसके बाद भी आ रहा था, तो भी वाला तो चला जाएगा अंतिम में, चलिए यहाँ पर मैंने चौथा स्थान पर VIAL, चलिए ये तो लिखा चुका है। अब बाकी टी वाला में बच गया, ये दोनों में टी था। अब उसके बाद ई है, एक में डबल टी है, तो ई आएगा पहले कि टी आएगा, तो पहले ई आएगा, तो ई पहले हो जाएगा, उसके बाद फिर टी वाला लिखा जाएगा TER। तो यहाँ पर अब पूछेगा कि बताइए कि इसको अरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, तो ये देखिए फ्लूस जो लिखा हुआ है कौन में है, कहाँ है, देखिए यहाँ डी में है, तो डी हो जाएगा। उसके बाद फ्लूट लिखा हुआ है कौन में, ए में, तो ये हो जाएगा। उसके बाद बताइए ई किस में हो जाएगा, फ्लूटर हो गया यहाँ पर बी, फ्लोवियर हो गया कौन में, सी में, और फोली, फोली बोलिए कौन में हो जाएगा, ई में, ई हो गया। देखिए ऐसे ऑप्शन में मिलेगा तो ई हो जाएगा आपका, एक तो ई हो गया। इस तरह से भी पूछेगा सवाल। एक तो हो गया कि यहाँ मध्य में कौन रहेगा, तो मध्य में कौन आएगा, यहाँ पर मध्य में पूछेगा तो कौन आएगा, फ्लूटर आएगा। फ्लूटर देख लीजिए कौन ऑप्शन में है, बी में। आंसर हम लोग का कौन हो जाएगा, बी। जो सवाल पूछा उसके अनुसार कौन आंसर होगा, बी होगा। लेकिन अगर फर्स्ट वाला पूछता कि शुरू में कौन होगा, तो ई हो जाता, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाता। अंतिम में कौन आ रहा है, तो अंतिम में ई हो जाता, ठीक है। चलिए इस सवाल में कोई दिक्कत है तो बताइए, इसको लिखिए। फिर आपका अगला सवाल 5 नंबर, यही 5 को इसमें रहने देंगे, यानी कि मध्य में या तीसरा शब्द निकालने के लिए 5 को हम लोग सीख लेंगे। चलिए इसको आप लोग बनाइए। पहले नंबर तो देखना है कि जो फर्स्ट लेटर है सेम है नहीं कि या नहीं, तो पहला और दूसरा देखिए 2 लेटर सेम लग रहा है, तो PL 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 PL, ये तो सब में सेम है, 5 हो गया। तो 2 तो लिखा चुका है, 2 को लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए तीसरा लेटर जो दिया हुआ है ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, ए है, ये वो ई आ रहा है, तो ई तो सबसे नीचे चला जाएगा, क्योंकि ए तो पहले आएगा, यहाँ पर देखिए ए आएगा और वो ई आ रहा है, तो इसके पहले अब कोई नहीं आएगा, तो इसके अंतिम में कोई नहीं आएगा, ये लास्ट में रह गया, तो इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखा चुका है, ठीक है। इसको देखिए समझ रहे हैं नहीं इसको, ठीक है। अब उसके बाद देखिए चौथा लेटर में एन आ रहा है, इसमें एन आ रहा है, इसमें एन आ रहा है, इसमें भी एन है, ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एन आ रहा है तो एन हो गया, एन हो गया, एन हो गया, एन। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें तो अब है नहीं, तो इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं, तो फर्स्ट वाला रह जाएगा इस तरह से। उसमें और रहता सबसे यहाँ पर कोई रहता लेटर यहाँ पर दिया हुआ रहता, तब देखते उसमें कौन पहले आ रहा है, तो ये तो अब यहीं पर समाप्त हो चुका है। अब उसके बाद देखिए ए है, 5वां लेटर में ए है, इसको लिखना नहीं है। अब 5वां लेटर में जी है और यहाँ पर इसको नहीं लिखना था, 5वां लेटर में टी है, तो AGT, AGT में बताइए कौन आएगा, तो AGT में पहले ए आएगा,
तो ए पहले आएगा तो ये तो हो गया। अब उसके बाद जी आएगा तो जी लिखिए, ये तो और आसान था। उसके बाद टी आएगा, टी हो जाएगा, ये हो गया आपका। ठीक है, तो अब कैसे बनेगा ऑप्शन हम लोग का? तो ऑप्शन ए कैसे भी रह सकता है। देखिए फर्स्ट में कौन आ रहा है? प्लेन, ये हो जाएगा बी। देखिए प्लेनेनिया कहाँ गया जी? यहाँ ए में है, ए में हो गया। ये प्लेंजेंट कौन में है? देखिए वहाँ पर सी में है। उसके बाद प्लेंटोरी कहाँ है? ई में। फिर प्लीज कौन में है? डी में। देखिए इस तरह से भी ऑप्शन बना देगा। तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर हम लोग का पूछा है कि यहाँ पर मध्य में या तीसरा शब्द कौन होगा? तो मध्य में कौन आ रहा है? प्लेंजेंट आ रहा है, ई हो जाएगा। यहाँ पर चला गया ई, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ई था 5 को मध्य में या तीसरा शब्द निकालने के लिए। यहाँ पर कोई दिक्कत है? अभी अंतिम वाला निकाल देंगे, फर्स्ट वाला निकालेंगे तो उसमें भी समझेंगे। यहाँ अरेंज मेन अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए अगर जान गए तो कोई भी पूछेगा तो निकल जाएगा। ठीक है, एक आध सवाल और लेते हैं इसमें। देखिए लिख लीजिए इसको। यहाँ पर लिख दिया है कि मध्य में या तीसरा शब्द कौन होगा? ये निकालना है। एक सवाल और बढ़ा दिए उसमें, 5 को था, छठा कर दिए। ठीक है, चलिए इसको आप लोग बनाइए, बनाइए इसको। यहाँ पर निकालना है मध्य में या तीसरा शब्द कौन होगा, उसका मान निकालना है। देखिए यहाँ पर सभी में ए सी दिया हुआ। देखिए 2 लेटर सेम है, 2 लेटर सेम है, 2 लेटर सेम है, 2 लेटर सेम है। तो ए सी ए सी एस ई एस ई ए सी। देखिए 2 2 4 5 हो गया। उसके बाद तीसरा जो लेटर है एल है, यहाँ पर भी एल है। इसमें तीसरा लेटर में कौन आ रहा है? एन है, एल है, एल है। तो सब में एल दिया हुआ है लेकिन एगो में आ रहा है एन। तो एन जो होगा एल के पहले आता है कि बाद में आता है? तो एल जो होता है से 12वां स्थान पर होता है और एन जो होता है से 14वां स्थान पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एल से बाद में आएगा एन। तो एन तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। चलिए सेंड तो यहाँ चल गया, इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एल मिल रहा था तो एल रहेगा सब में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए चौथा लेटर ई है। चौथा लेटर कौन हो गया? ई। चौथा लेटर में डी है, सेल्फ डोम लिखा हुआ था, डी था। यहाँ पर कुछ है डी है। इसके में चौथा में देखिए एफ है। ओ उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये हटाइए इसको। यहाँ पर चौथा लेटर देखिए ई था, इसमें आ गया आपका डी, उसको लिखना नहीं है। इसमें चौथा लेटर में एफ आ रहा है, चौथा लेटर में इसमें एल आ रहा है। तो अब ई डी एल एफ, इसमें कौन आएगा पहले? तो पहले तो डी आएगा, ई से भी पहले डी आ रहा है और एफ से पहले ई आएगा और एल से पहले एफ आएगा। तो पहले डी आ रहा है तो डी पहले हो जाएगा, इससे पहले अब कोई नहीं आएगा। चलिए ये तो लिखा चुका है। अब उसके बाद कौन आएगा? एल एफ ई बच रहा है। एल एफ ई में कौन पहले आ रहा है? तो ई आएगा पहले। चलिए सेलेक्ट हो गया, ई तो लिखा चुका है। अब एफ एल बच रहा है, उसमें एफ पहले आएगा, ये लिखा गया। उसके बाद कौन आ रहा है? एल, एल इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसमें मध्य में कौन आ रहा है? 1 2 3 मध्य में सेल्फिश। ठीक है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ये आंसर हम लोग का हो गया। अगर इस तरह से ऑप्शन बनाता, देखिए सेल्फ डन कौन गया? सेल्फ सेल डोम लिखा हुआ है, सेल डोन है। सेल डोन में कौन हो जाएगा? बी है ऑप्शन। इसमें देखिए सिलेक्ट, सिलेक्ट में कौन आ रहा है? सिलेक्ट में ए हो गया। उसके बाद सेल्फिश, सेल्फिश में कौन आ रहा है? डी। उसके बाद सेलर, सेलर में कौन आ रहा है? ई। उसके बाद सेंड, सेंड में कौन आ रहा है? सी। अगर इस तरह से ऑप्शन बनाता तो ये आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए मध्य में निकालने के लिए ताई छोड़ते हैं और बाकी जो अरेंज करेंगे उसमें फिर मध्य जो पूछेगा तो मध्य निकाल ले जाएगा। अंतिम वाला पूछेगा तो सेंड हो गया, पहला पूछेगा तो हो जाएगा। चलिए देखिए 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर में कह रहा है कि इसमें अंतिम शब्द निकाले। अंतिम निकालने के लिए हम लोग सीख लिए, उसमें ऐसा नहीं कि अब नहीं बनेगा, अब बनना चाहिए। चलिए बताइए इसमें, आप लोग बताइए। देखिए बी आर ओ सब में सेम है। बी आर ओ सब में सेम दिया हुआ है। तो बी आर ओ लिख लिए, बी आर ओ हो गया 3 गो 4 गो 5 गो। ठीक है, जो सब में दिया हुआ था। उसके बाद देखिए सब में ओ लिखा हुआ है। चौथा लेटर में ओ लिखा हुआ, लेकिन चौथा में एन है। तो ओ के बाद एन आता है कि पहले आता है? तो ओ जो होता है से 15वां स्थान होता है, एन जो होता है से 14वां स्थान होता है। तो ये पहले आ रहा है
तो ई पहले लिखा जाएगा, ई अब लिखा चुका है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ओ सब में था, देखो वो बढ़ा दीजिए, ठीक है। चौथा लेटर जो था वो तो लिखा चुका है। अब उसके बाद पांचवा लेटर में एम है, देखिए यहाँ पर एम है। पांचवा लेटर में सी है, यहाँ सी लिखा हुआ है, ये सी है। पांचवा लेटर में डी है, पांचवा लेटर में के है। अब एम में, सी में, डी में, के में कौन पहले आ रहा है? तो सबसे पहले तो सी आएगा। तो चलिए सी आ गया, इसके पहले कोई नहीं होगा, ये लिखा चुका है। अब सी के बाद कौन आएगा? डी आएगा। चलिए डी भी खत्म, ए भी लिखा गया, तो ये 3 को लिखा गया। अब 2 को बचल है, इसमें से एम और के है। तो एम के में कौन पहले आएगा? तो यहाँ पर बताइए कौन आएगा, यहाँ पर बताइए के आएगा कि एम आएगा? तो एम जो होता है से कैवा स्थान पर होता है? एम एन, एन होता है 14 पर, तो एन हो गया 13 पर, एल होता है 12 पर, के एल एम, यानी कि हो गया 11 पर ना, जे 10 पर, जे के। तो एक में पहले कौन आ जाएगा? के आ जाएगा, तब उसमें एम आएगा। अब उसके बाद क्या रहा था हम लोग का कि अंतिम शब्द निकालना है। तो अंतिम शब्द कौन हो जाएगा? BROOM। देखिए कहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है BROOM, यानी कि कौन आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल हम लोग का दिया हुआ रहेगा कि इसको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिखना है, तो ये लिखा जाएगा अब, ठीक है। अरेंज, सबसे पहले इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद अगर पहला में जो पूछेगा उसको लिख लेना है, अंतिम में जो पूछेगा उसको लिख लेना है, ये आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पर मध्य में पूछेगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं। अगला जो क्लास आप लोग का चलेगा वो चलेगा कैलेंडर का, और कैलेंडर एकदम शुरू से बताया जाएगा आप लोग का, ठीक है। और कैलेंडर से कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं रह रहा है सवाल, सभी एग्जाम में रहता है कैलेंडर से। तो आपका अगला जो क्लास चलेगा उसमें कैलेंडर चलेगा और शुरू से उसे बताया जाएगा। जो नहीं भी कुछ जानते हैं उन लोग भी कैलेंडर सीख लेंगे। जो भी तिथि निकालने के लिए रहता है, आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले कौन सा दिन था, ये सब हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। इसमें 2-4 सवाल आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरह से लिख करके वर्ड को। देखिए 2 सवाल आप लोग का होमवर्क में लिखा हुआ है, ये सवाल आप लोग बना लीजिएगा, है ना। इसमें ऊपर में लिखा हुआ नहीं है कि प्रथम वाला निकालना है या अंतिम वाला निकालना है कि मध्य में निकालना है। इसमें सबसे पहले आप लोग कीजिएगा कि इसको अरेंज कर लेना है। अरेंज जब हो जाएगा, यहाँ पर जब अल्फ़ाबेट में हम लोग लिख लेंगे इसको, तो लिखने के बाद जो ही पूछेगा तो निकल जाएगा। तो पहले नंबर इसको क्या करना है कि अल्फ़ाबेट में लिखना है। अल्फ़ाबेट में लिखने के बाद तो उसमें देखिएगा कि मध्य में कौन आ रहा है, अंतिम में कौन आ रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर सवाल जो है से अंतिम वाला और मध्य वाला ही पूछता है, और अगर फर्स्ट वाला भी पूछेगा तो भी अब बन जाएगा, जो फर्स्ट में आएगा वो फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सवाल लिखा हुआ है, इसको आप लोग बना लीजिए। इसको अल्फ़ाबेट में क्या करना है, अरेंज कर लीजिए पहले, उसमें मध्य में देख लीजिए कितना होता है। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मध्य में भी निकाल लीजिएगा, अंतिम वाला भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको लिखिए। अगला क्लास में हम लोग मिलते हैं कैलेंडर के साथ। कैलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग जो अगला क्लास पढ़ेंगे उसमें कैलेंडर रहेगा, और कैलेंडर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछ भी रहा है। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें कैलेंडर से नहीं सवाल रहता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए।